व्यूअर्स, मैं मुकेश कुमार आपका अपने चैनल ज्ञान क्रेडिट में स्वागत करता हूं। आज हम यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है, एसएससी में, बैंकिंग में, यूपीएससी में, लगभग सभी एग्ज़ामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट, इकाई अंक कैसे ज्ञात करें। तो सबसे पहले बात, इकाई अंक होता क्या है, तो बचपन से आप लोग पढ़ते आए होंगे। जैसे मैंने कोई एक नंबर लिख दिया 57832, तो यहाँ पे ये 2 क्या है, इकाई अंक है। तो यही इकाई अंक अगर हम इस तरीके का अगर कोई एक्सप्रेशन दे दें 5783 + 9765 + 8253, अब पूछ दे कि इसका जो भी सॉल्यूशन होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, या इसका बोल दे निकालने के लिए, या तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका जो भी सॉल्यूशन होता है उसका यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए पूछा जाता है। तो आज बेसिक से हम लेकर चलेंगे कि जो बेसिक क्वेश्चन है उसके बाद कैसे कैसे कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा क्वेश्चन, और फैक्टोरियल भी पावर में मिल सकता है, फैक्टोरियल का पावर भी मिल सकता है। तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे वो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं, सबसे शुरू से चलते हैं। अगर आपका एक्सप्रेशन है इस तरीके का, अगर एक्सप्रेशन है, इसमें क्या है, सारा का सारा सम है और उसका जो भी आंसर होगा उसका हमको क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए जो भी है तो हम यूनिट डिजिट पे ही ध्यान लगाएंगे, और किसी के बारे में जो भी इधर का नंबर है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। इधर का सारे नंबर पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे। हमारा ध्यान किस पे होगा, सिर्फ यूनिट डिजिट पे। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 + 7 13 का क्या हो गया, 3। अब 3 + 4 7, अब 7 + 6 कितना होगा, अगेन 13। तो 13 का क्या लेंगे, 3 मेरा जो होगा वो आंसर होगा। एक बार फिर देखते हैं मेरा एक्सप्रेशन क्या था। ये इसमें हमको यूनिट डिजिट फाइंड करना है सॉल्यूशन का। तो चलते हैं यूनिट डिजिट से, 6 + 7 13 का 3, फिर 3 + 4 7, 7 + 6 13 का 3। ये मेरा यूनिट डिजिट क्या निकला, 3 निकला। तो ये आया कैसे, हम लोग जानते हैं कि अगर इस तरीके से अगर हम लोग जोड़ने जाते हैं, कोई भी नंबर दे देता हूँ मैं प्लस, इस तरीके से कोई भी नंबर जोड़ने जाते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आता है, यही तीनों नंबर का सम होता है, उससे हमारा यूनिट डिजिट ज्ञात होता है। तो ये तो था एडिशन का सवाल। अब इसी में सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है। जैसे मैंने लिख दिया इस तरीके से सवाल पूछा गया। इसमें और भी लिख सकते हैं -8। चलिए, अब इस तरीके से सब सवाल है, इसमें एडिशन भी है, सब्सट्रैक्शन भी है। तो इसमें भी हमारा जो भी कंसंट्रेशन होगा क्या होगा, यूनिट डिजिट पे ही होगा।
और बाकी के सारे डिजिट्स पे हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट फाइंड करना है। देखते हैं अब यह क्या है, 2 + 8 क्या हो गया, 0, 0 + 3 हुआ। अब 3 - 9 कितना होगा, -6, -6 - 8 -14 या -4। चूंकि यूनिट डिजिट हमारा क्या हो सकता है, -4 तो हो नहीं सकता है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, -4 कभी नहीं आएगा। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि जो भी सब्सट्रैक्शन का नंबर है वो क्या है, एडिशन के नंबर से छोटा है, तो इसके पहले जो भी होगा उससे हम क्या लेंगे, 10 कैरी लेंगे। यानी यूनिट डिजिट फाइंड करने को क्या करेंगे हम लोग, 10 - 4, यानी मेरा यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। बात समझ रहे हैं। जैसे अगर कोई नंबर लिख रहा हूँ 7 8 9 3, इसमें से माइनस कर रहा हूँ 99, तो 3 में से जब 9 माइनस करते हैं तो 3 में से 9 माइनस हो नहीं सकता, तो इधर से क्या करते हैं हम लोग, 10 कैरी लेते हैं, 10 कैरी लेते हैं। तो वही काम यहाँ पे हम लोग क्या किए, 10 को कैरी लिए और 10 में से 4 माइनस किए, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। बात समझ में आई। एक बार फिर से चलते हैं, 2 + 8 10 का 0, 0 + 3 3, 3 - 9 -6, -6 -8 -14 या -4। अगर हम -14 भी लेके चल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, -14 है तो यहाँ पे किससे माइनस करेंगे, तो 14 से बड़ा आपको क्या होता है, 14 क्या है, 10 से बड़ा है और 20 से क्या है, छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 में से 14 को माइनस करेंगे, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसलिए चूंकि यूनिट डिजिट फाइंड करना था तो हमारी यूनिट डिजिट ही गया -4, तो -4 आया, तो -4 चूंकि यूनिट डिजिट हो नहीं सकता है तो हमने क्या किया, 10 में से -4 किया और मेरा आंसर क्या है, 6। यही हमारा आंसर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब सवाल आता है मल्टीप्लिकेशन का, जैसे 8 9 3 7 × 5 4 7 6 × 8 8 8 × 7 9 3, तो कितना भी बड़ा नंबर है तो हमको उस नंबर पे ध्यान देना ही नहीं, हमें ध्यान देना है कहाँ है, सिर्फ यूनिट डिजिट पर ध्यान देना है। कितना भी बड़ा नंबर हो, क्यों ना हम इस तरह से लिख दे 7 8 9 3 2 5 7 6 7 8 6 5 × 9 9 9 9 7 8 7 8, इस तरीके से कितना भी लिख दें, कितना भी बड़ा अंक हो, तो हमको ये सारा का सारा नहीं देखना, हमें देखना क्या, सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है। तो आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। यहाँ क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो 7 × 6 42 का 2, 2 × 8 16 का 6, 6 × 2 12 का 2, यानी हमारा आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 होगा। हमें फाइंड यूनिट डिजिट करना है, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आया, 2 आया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, अब देखते हैं 6 × 7 42 का 2, 2 × 6 12 का 2, 2 × 7 14 का 4, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4। यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में अगर कहीं भी एक भी जगह अगर 0 आ गया
जैसा हम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अगर मान लेते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम देखते हैं 6 × 5 क्या होता है 30। 30 का 0 आ गया, यहीं पे जब 0 आ गया, तो जब 0 यहीं मिल गया, तो 0 को हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो जब यूनिट प्लेस पे 0 मिल गया है एक, तो फिर आगे हमको देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है। इसलिए चूँकि फर्स्ट स्टेप में ही हमको 0 आ गया, या हम देखते हैं दिखने पे ही पता चल जाए कि कोई भी दो संख्या जिसको मल्टीप्लाई करने पे मल्टीप्लिकेशन में कहीं पे 0 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, तो बस आगे सोचना ही नहीं है, सीधा आंसर क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। जैसे एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, जैसे 7 8 9 3 2 × 7 5 6 × 7 5 5 7 5 × 8 9। अब देख रहे हैं कि यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, तो जहाँ ये 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो मेरा क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो फिर आगे इसको देखने की ज़रूरत है ही नहीं, जहाँ दिख जाए कि हाँ 0 आ रहा है, बस आगे बाकी किसी को देखने की जरूरत नहीं है, सीधा हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पावर में भी आ सकता है, फैक्टोरियल में भी आ सकता है, तो इस पर बस ध्यान दीजिएगा, कहीं भी बीच में 0 आ गया, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, 7 9 8 7 6 इंटू, और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7 9 3 2 0, यहाँ यूनिट प्लेस क्या है, 0। ये 0 जब भी 6 से मल्टीप्लाई, मतलब इस संख्या से मल्टीप्लाई करेगा तो यूनिट प्लेस पे क्या देगा, हमको 0 ही देगा। तो इसी थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग अगर बीच में कहीं भी 0 आ जाएगा तो आगे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधा यूनिट प्लेस का नंबर क्या होगा, 0 ही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, सवाल पूछा जाता है पावर पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम देखते हैं कोई भी नंबर है जिसका इकाई अंक क्या है, 0 है, 1 है, 5 है, 6 है। 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, तो उसका कोई भी पावर हो, तुम्हारा यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 ही होगा। इसका ऐसा कोई भी नंबर है उसका पावर कुछ भी हो, हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसा कोई भी नंबर हो जिसका यूनिट डिजिट 1 है, उसका पावर कोई भी हो, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 ही होगा। ऐसा कोई भी नंबर हो जिसका पावर कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट अगर 5 है तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। ऐसा कोई भी नंबर हो जिसका यूनिट डिजिट 6 है, उसका पावर कुछ भी हो तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो ये 4 ऐसे नंबर हैं, इसका पावर कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, वही नंबर आएगा। बात क्लियर है? 0 1 5 6 ये अगर ये यूनिट डिजिट पे है तो हमें पावर देखने की जरूरत नहीं है, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, वही होगा। अगर हम एक्सप्रेशन लिख दे रहे हैं 7 8
3 2 5। इसका पावर मैंने दे दिया 9 8 9 7 6 9। तो इतना बड़ा पावर देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा 5 ही होगा। क्लियर है बात। अगर कोई क्वेश्चन है 7 9 3 2 6, इसका पावर कुछ भी है, कितना भी बड़ा हो, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6 ही होगा। कोई भी नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट पे 0 है तो यूनिट डिजिट 0 होगा। उसी तरह कोई भी नंबर है उसका पावर, तो यूनिट डिजिट पे मेरा क्या आएगा 1 ही आएगा। क्लियर है बात। पावर पे ध्यान नहीं देना है, सीधा क्या देखना है हमको 1 5 6 और 0 अगर है तो पावर कुछ भी हो वहाँ पे वही अंक आ जाएगा जो यूनिट डिजिट पे है। अब आगे बढ़ते हैं। इस पे सवाल इस तरीक़ा से भी पूछे जा सकते हैं। मिटा देता हूँ। क्योंकि हम जान रहे हैं यूनिट डिजिट क्या है 5 है, तो पावर कुछ भी हो पावर पे हमको ध्यान देना ही नहीं है। हमारा यूनिट डिजिट यहाँ क्या होगा 5 ही होगा। यहाँ यूनिट डिजिट 1 है, पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट क्या होगा 1 ही होगा। यहाँ 6 है, पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट क्या होगा 6 ही होगा। तो हमारा यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 5 × 1 × 6, यानी यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर है बात। 5 पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 आएगा। 1 पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 ही आएगा। 6 पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 ही आएगा। तो अब 5 × 1 × 6 यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा। 5 से 30 होता है, यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 4 और 9, 4 और 9 इन दोनों अंक, ये दोनों अंक अगर यूनिट डिजिट पे है तो क्या होता है हर 2 के बाद रिपीट होता है। जैसे 4 का पावर 1, कोई भी बड़ा अंक है उसका यूनिट डिजिट 4 है, पावर 1 है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा। कोई भी बड़ा अंक है उसका यूनिट डिजिट 4 है, पावर 2 है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आ जाएगा। फिर कोई भी बड़ा अंक है उसका पावर क्या होगा 3 होगा तो यूनिट डिजिट मेरा क्या आएगा 4 ही आएगा। फिर कोई बड़ा अंक है उसका पावर 4 है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि हर एक 2 के बाद क्या हो रहा है पावर हमारा रिपीट हो रहा है। पावर हमारा क्या है हर 2 के बाद रिपीट हो रहा है। तो देख रहे हैं कि जब पावर ऑड है तो 4, पावर इवन है तो 6। उसी तरह आते हैं 9 का देखते हैं। कोई भी अंक है उसका इकाई अंक 9 है, पावर 1 है तो हमारा इकाई अंक क्या आएगा 9 आएगा। कोई भी बड़ा अंक है उसका इकाई अंक 9 है, पावर 2 है
तो इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। कोई भी बड़ा अंक है उसका इकाई अंक 9 है, पावर 3 है, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा। कोई भी बड़ा अंक है उसका इकाई अंक 9 है, पावर 4 है, तो इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जब पावर क्या है, हर 2 के बाद जब रिपीट कर रहा है तो इकाई अंक क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। हर 2 पावर में क्या हो रहा है, इकाई अंक हमारा रिपीट कर रहा है। तो जब पावर ऑड रह रहा है तो 9 का पावर जब इवन रह रहा है तो 1, पावर ऑड तो 9, पावर इवन तो 1, 4 का पावर ऑड तो 4 का पावर इवन तो 6, 4 का पावर ऑड तो 4 का पावर इवन तो 6। तब यहाँ पे अगर 4 कोई भी इकाई अंक है 9, 3, 2, 4, इसका पावर अगर हम दे दिया 7, 8, 9, 6, तो हम क्या देखेंगे, पावर ऑड है या इवन है। तो ऑड और इवन देखने के लिए क्या करते हैं, यूनिट डिजिट देखते हैं, कितना भी बड़ा संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट देखते हैं। यूनिट डिजिट अगर इवन है तो ये पूरा संख्या क्या हो गया, इवन हो गया। तो इसका 4 का पावर इवन है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। क्लियर है बात, इवन होने पे क्या है 6। उसी तरह 5, 4, 7, 4 का पावर 8, 7, 3, यहाँ पावर क्या है, ऑड है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। क्लियर है बात, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा लिख लीजिएगा, ऑड इवन, पावर डिजिट अगर 4 है, यूनिट डिजिट कोई भी संख्या का, पावर ऑड है तो 4, पावर इवन है तो 6, यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 का पावर ऑड है तो 4 का पावर इवन है तो 6। कोई भी संख्या है उसका यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, तो पावर ऑड है तो 9, पावर इवन है तो 1। बात क्लियर है। तो एक क्वेश्चन है जैसे 7, 4, 5, 9 टू द पावर 8, 7, 6 इंटू 7, 4, 5 2, 9 पावर 7, 3, 1 इंटू 54 टू द पावर 87। क्लियर है बात। अब यहाँ देख रहे हैं 9 पावर क्या है, इवन है, तो 9 का पावर इवन होगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 9, पावर क्या है, ऑड है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा यूनिट डिजिट। यहाँ पे 4 का पावर क्या है, ऑड है, पावर ऑड है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 है। तो हमारा जो भी सॉल्यूशन होगा उसका यूनिट क्या होगा, 1 इंटू 9, 9 और 9 इंटू 4 36 का 6, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। बात क्लियर है, यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
अब संख्या बच गई 2, 3, 7 और 8। क्या क्या बच गया मेरा? 2 बच गया, 3 बच गया, 7 बच गया और 8 बच गया। तो अब इनको देखने के लिए हम एक बार देखते हैं। 2 का पावर 1 तो यूनिट प्लेस 2, 2 का पावर 2 तो यूनिट प्लेस 4। कोई भी संख्या है जिसका यूनिट टाइप क्या है? 2 है। पावर 3 है तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 8 आएगा। कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक 2 है, पावर 4 है तो क्या आएगा? 6 आएगा। फिर कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक 2 है, पावर 5 है तो फिर क्या आएगा? 2 आएगा। कोई भी संख्या है जिसका इकाई अंक 2 है, पावर 6 है तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पावर क्या है? हर 4 के बाद क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। पावर क्या हो रहा है? हर 4 के बाद रिपीट कर रहा है। तो यानी 2 का जो पावर है वो कितने पे रिपीट कर रहा है? पावर 4 ऐड करने पे क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। जो वैल्यू 2 पावर 1 का है वही वैल्यू क्या है? 2 पावर 5 का है। जो वैल्यू 2 पावर 2 का है वही वैल्यू क्या है? 2 पावर 6 का है। जो वैल्यू 2 पावर 3 का है वही वैल्यू क्या होगा? 2 पावर 7 का होगा। जो वैल्यू 2 पावर 4 का है वही वैल्यू क्या होगा? 2 पावर 8 का होगा। बात क्लियर है? इसी तरीका से 3 का देखते हैं। 3 का पावर इकाई अंक 3 का पावर 1 तो क्या होगा? 3। इकाई अंक 3 पावर 2 तो क्या होगा? इकाई अंक 9 होगा। इकाई अंक 3 पावर 3 तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 7 होगा। इकाई का अंक 3 पावर 4 तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 1 होगा। इकाई का अंक 3 पावर 5 तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 3 होगा। इकाई का अंक 3 पावर 6 तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 9 होगा। इकाई का अंक 3 पावर 7 तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 7 होगा। इकाई का अंक 3 पावर 8 तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 1 होगा। अब सोच रहे होंगे कि मैं इतना जल्दी जल्दी कैसे लिखता जा रहा हूँ। तो 3 का पावर 1 3 होगा। 3 का पावर 2 तो 3 2 जा कितना होगा? 9। क्योंकि इकाई अंक से ही हमको मतलब है। मल्टीप्लाई में हम पहले ही बताया है कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक से ही करेंगे। तो कोई भी संख्या जिसका पावर जिसका इकाई अंक 3 है पावर 1 ही रखेंगे तो क्या होगा? वही संख्या होगा। तो इकाई अंक पे 3 ही आएगा। अब उसको पावर अगर 2 करते हैं तब उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इकाई का अंक 3 अगले का इकाई अंक 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा? 9 देगा। अब जो संख्या आया 9, अब उसको फिर उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो संख्या आया है उसका इकाई अंक क्या है? 9। इकाई अंक 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा? 7। 9 3 जा 27 का इकाई अंक क्या हो गया? 7। अब 7 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 3 जा 21 का 1। फिर उसी तरीका से फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1। यूनिट डिजिट पे आता चला जाएगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट हर 4 के बाद क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है। हर 4 के बाद क्या हो रहा है? यूनिट डिजिट रिपीट कर रहा है। तो जो वैल्यू इकाई का अंक 3 है उसका पावर 1 पे 3 आएगा। तो उसी तरह इकाई का अंक अगर
3 है उसका पावर 5 कर रहे हैं तो मेरा यूनिट डिजिट क्या आएगा 3 आएगा। इकाई का अंक 3 है उसका पावर 2 है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 9 आएगा। इकाई का अंक 3 है उसका पावर 3 है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 7 आएगा। और इकाई का अंक अगर 7 है 3 है उसका पावर 7 है तो इकाई का अंक क्या आएगा 7 आएगा। तो देख रहे हैं कि पावर में 4 ऐड करते जा रहे हैं तो मेरा इकाई अंक क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। जो वैल्यू 3 के पावर 1 का है वही वैल्यू क्या है 3 के पावर 5 का है। जो वैल्यू 3 के पावर 2 का है वही वैल्यू क्या है 3 के पावर 6 का है। जो वैल्यू 3 के पावर 3 का है वही वैल्यू क्या है 3 के पावर 7 का है। जो वैल्यू 3 के पावर 4 का है वही वैल्यू क्या है 3 के पावर 8 का है। क्लियर है बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब इकाई का अंक 7 है उसका पावर 1 होगा तो क्या होगा 7 इकाई का अंक 7 आएगा। अब इकाई का अंक 7 है उसका पावर 2 होगा तो इकाई का अंक क्या आएगा 9 आएगा। इकाई का अंक 7 है उसका पावर 3 होगा तो इकाई का अंक क्या आएगा 3 आएगा। इकाई का अंक 7 है उसका पावर 4 है तो इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा। इकाई का अंक 7 है उसका पावर 5 है तो इकाई का अंक क्या आएगा 7 आएगा। इकाई का अंक 7 है उसका पावर 6 है तो इकाई का अंक क्या आएगा 9 आएगा। इकाई का अंक 7 उसका पावर 7 है तो इकाई का अंक क्या आएगा 3। फिर इकाई का अंक 7 पावर 8 होगा तो इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ भी क्या आ रहा है पावर में 4 ऐड करते जा रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रहा है यूनिट प्लेस के डिजिट का वैल्यू क्या है रिपीट हो रहा है। जो वैल्यू 7 के पावर 1 का है वही वैल्यू क्या है 7 के पावर 5 का है। जो वैल्यू 7 के पावर 2 का है वही वैल्यू क्या है 7 के पावर 6 का है। जो वैल्यू 7 के पावर 3 का है वही वैल्यू क्या है 7 के पावर 7 का है। जो वैल्यू 7 के पावर 4 का है वही वैल्यू क्या है 7 के पावर 8 का है। तो इस तरीके से इसको हम देखते हैं कि पावर क्या है 4 पे रिपीट कर रहा है। 8 का यूनिट डिजिट 8 का पावर 2 यूनिट डिजिट 4 8 का पावर 3 यूनिट डिजिट 2 8 का पावर 4 यूनिट डिजिट 6 8 का पावर 5 यूनिट डिजिट 8 8 का पावर 6 यूनिट डिजिट 4 8 का पावर 7 यूनिट डिजिट 2 8 का पावर 8 यूनिट डिजिट 6। यहाँ हम देख रहे हैं कि पावर में 4 ऐड करते जा रहे हैं तो यहाँ भी रिपीट हो रहा है। यानी ये देख रहे हैं कि 2 हो गया 3 हो गया 7 हो गया 8 हो गया इसका पावर क्या है 4 पे रिपीट कर रहा है। और जब पावर 4 बढ़ा रहे हैं तो इकाई अंक क्या रहा है वही रिपीट करता चला जा रहा है। क्लियर है बात को। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे हम चलते हैं इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे मिटाते हैं। अब है 7 8 9 3 2 का पावर 5 7 6 7 8 ये पावर दे दिया गया है। अब कहा जाएगा कि इसका यूनिट डिजिट
क्या होगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि 2 का जो यूनिट डिजिट है वो 4 पे रिपीट करता है, तो हम पावर में क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे। तो 4 से भागा देने के लिए कोई भी संख्या को 4 से अगर भागा देकर हमको क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है, तो हम पूरी संख्या में भाग नहीं देने जाते हैं। हम पूरी संख्या में भाग नहीं देंगे, हम क्या देखेंगे, लास्ट का जो 2 डिजिट है उसी में भाग देंगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी शेषफल आएगा, वही मेरा क्या होगा, इसका पावर का वैल्यू होगा। जैसे 78 में हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 2। यानी जो इस संख्या, ये जो संख्या है, इधर का तो अंक हमको देखना नहीं है, इसका पावर क्या है, 5 7 6 7 8 है। इसका यूनिट डिजिट पे वही नंबर आएगा जो इस संख्या का पावर 2 पे होगा। क्लियर है। तो यानी 2 का पावर 2, तो मेरा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। बात को एक बार फिर समझ लेते हैं कि पावर क्या है, 4 पे रिपीट कर रहा है, तो हमें क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर। क्या रिमाइंडर आता है, वही रिमाइंडर क्या होगा, इसका आंसर पावर का वैल्यू होगा। तो ये जो संख्या है इसका पावर इतना दिया हुआ है, तो इसका इकाई अंक वही होगा। अगर हम पावर क्या करते हैं, 2 रखते हैं। 2 कैसे आया, 78 में हम क्या करते हैं, 4 से भागा देते हैं, तो शेषफल क्या आता है, 2 आता है। 78 में जब 4 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आता है, 2 आता है। यानी पूरे अंक में हम 4 से भागा देंगे तो मेरा शेषफल क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो यानी 2 के पावर 57,678 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 के पावर 2 का होगा। यानी 2 के पावर 2 का यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। तो ये मेरा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 ही आएगा। यही हमारा आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर दिया हुआ है 7978 का पावर 54772, तो अब देख रहे हैं संख्या क्या है, इतना बड़ा है, तो हमें चूंकि इधर का अंक को देखना नहीं है, इस अंक को हमको देखना नहीं है, हमें देखना क्या है, सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना है। यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए तो ये 8 है, तो 8 का पावर क्या करता है, 4 पे रिपीट करता है। 8 का यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए जब भी पावर 4 बढ़ाते हैं, 4 पे क्या होता है, ये साइक्लिक होता है, 4 पे रिपीट करता है। तो हमें क्या करते हैं, जो ऊपर का जो पावर दिया हुआ है उसमें 4 से भाग देते हैं। तो 4 से भाग देने के लिए क्या करते हैं, अंतिम का 2 अंक में ही 4 से भागा देकर हम लोग रिमाइंडर फाइंड करते हैं। तो 72 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरी संख्या में भाग नहीं देने जाएंगे 4 से, सिर्फ क्या करेंगे 72 में ही भाग देंगे। क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि कोई भी संख्या जिसका अंतिम का 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। और अंतिम का 2 अंक में भाग देने पे जो शेषफल बचता है वही क्या होता है, पूरी संख्या में भाग देने पे शेषफल बचेगा। तो 4 से विभाजिता का रूल यही है। तो 4 से विभाजिता चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अंतिम का 2 संख्या को 4 से भागा देते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि 72 क्या है, 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है, यानी मेरा रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। तो रिमाइंडर 0 अगर बच जाए तो जब भी अगर मान लेते कोई संख्या लिख रहे हैं 78972, इस तरीके का कोई भी संख्या लिख रहे हैं, इसमें हम 4 से भागा देने जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि 72 क्या हो रहा है, 4 से पूरी तरीक़ा से कट जा रहा है। यानी ये संख्या क्या है, 4 से पूरी तरीक़ा से कट जाएगी। तो 4 से पूरी तरीक़ा से कट जाएगी तो अगर शेषफल बचाने का बात हो तो शेषफल हम 4 तो बचा सकते हैं, एक भागफल को हम एक कम कर देंगे तो शेषफल क्या आएगा,
4 ही आ जाएगा, जितना है उतना तो बचा सकते हैं। यानी अगर 0 आ गया तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये किसके बराबर होगा, 8 का पावर 4 के वैल्यू के बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। रिमाइंडर 0 का आने का मतलब क्या है कि 4 से भागा देने पर ये पूरी तरीक़ा से कट जाए। जब पूरी तरीक़ा से कोई संख्या कट जा रहा है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, 4 बचा सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि हम अगर 25 में 5 से डिवाइड करने जाते हैं तो 5 टाइम्स में क्या होता है, 25 पूरी तरीक़ा से कट जाता है। अगर ये हम 5 से भागा दें 25 में, हम 4 ही बार भागफल रखें तो 20 आएगा, शेषफल क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा है? तो हम देख रहे हैं कि 5 से भागा देकर हम 25 को 5 शेषफल बचा सकते हैं। उसी तरह हम यहाँ जब कुछ नहीं आ रहा है, हमें कुछ भी शेषफल चाहिए है जिससे हम आंसर निकाल सकें, तो शेषफल क्या बचाते हैं, 4। यानी 8 का पावर 4 का जो वैल्यू होगा यूनिट प्लेस पे, वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो क्या होता है, आंसर हमारा क्या होगा, 6, क्योंकि 8 का पावर 4 पे क्या आ रहा था, यूनिट इकाई अंक 6 आ रहा था। बात क्लियर है। 8 का पावर 4 था, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि 8 का पावर 4 था, तो इकाई अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। क्लियर है बात। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हेलो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है इसलिए इस सेशन को अभी यहीं पे रोक रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं दूसरा पार्ट शुरू करूँगा जिसमें मैं 2, 3, 7, 8 के पावर से रिलेटेड क्वेश्चन, इकाई अंक कैसे फाइंड करते हैं और फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन जो भी रहते हैं, पावर में फैक्टोरियल हो चाहे फैक्टोरियल का पावर हो, उसको हम लोग डील करेंगे। थैंक यू। Enhancing education, one of SAP's top social priorities worldwide.